मंत्री सुरेश राणा ने आज आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय कोटवा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को वर्चुअल संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और किसानों के लिए बनाए गए किसान बिल पर भी किसानों को बिल की अच्छाइयों से अवगत कराया गया। साथ प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए ये हर तरह से किसानों के हित में, साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे एमएसपी को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में एमएसपी समाप्त नहीं होगी, उल्टे एमएसपी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया है। और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है। और उसका जो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ज़मीन के रहन का, ज़मीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा। और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में हैं। यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला करके हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है। और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इतने बड़े मन के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग विपक्ष में हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यदि किसान हित के कोई सुझाव उनके पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम लोग किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हजारों किसान भाइयों की उपस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा लाए गए विधेयकों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है। किसान खुले मन के साथ उन्नत खेती की तरफ, आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी हुई है और ये वही आजमगढ़ है जो लगातार पूरे देश में कहीं भी घटना होती थी तो कहीं ना कहीं तार जुड़ जाते थे। और ये आज वही आजमगढ़ है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यहाँ के विश्वविद्यालय के कारण और यहाँ के नौजवानों की ऊर्जा के कारण और यहाँ के नौजवानों की पॉजिटिव दिशा और तमाम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के नौजवानों का जो ब्रेन है उसके उपयोग के कारण आजमगढ़ की चर्चा यहाँ के विश्वविद्यालय और यहाँ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ की एयर स्ट्रिप, उसके कारण योगी जी की सरकार में हो रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कल स्वयं निरीक्षण करने गया था और माने मुख्यमंत्री जी सदैव रैन बसेरों का स्वयं निरीक्षण करते हैं और कल शहर के विभिन्न चौराहों पर मैं स्वयं गया। लगभग 1.5 घंटे निरीक्षण की कार्रवाई चली। तो निश्चित रूप से मैंने उन लोगों से भी बात की जो रैन बसेरे में रुके हुए हैं, उनके कंबल, उनकी व्यवस्था सारी जांची, सारी परखी। और मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गंभीरता के साथ प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं को करने में लगा है और पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं कि ठंड में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना हो, किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना हो। उस तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पूरी तरह रैन बसेरे में कल मुझे व्यवस्था देखने को मिली। वहाँ मौजूद लोगों से भी मैंने स्वयं बात की। तुरंत समाप्त हो सकता है? निश्चित रूप से संवाद सबसे बड़ा माध्यम है और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम पूरी तरह संवाद के लिए तैयार हैं। और सीधे उन्होंने किसान भाइयों को संदेश भेजा है कि तमाम राजनीतिक आधार से अलग हट करके किसान भाई, और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि जब ये विषय शुरू हुआ था
तो विशुद्ध रूप से किसान ने इस विषय को शुरू किया था और उनके मन में शंका थी कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा एमएसपी समाप्त नहीं होगी तो किसान संतुष्ट हो चला था। लेकिन किसान की संतुष्टि को देख करके उन तमाम लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगा, षड्यंत्र करने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा और षड्यंत्र के तहत पुनः उन्होंने इस वातावरण को जिंदा किया है। तो किसान भाइयों से मैं भी निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा है कि यदि कहीं कुछ लगता है संवाद का विषय तो आप संवाद करिए। अच्छा, समाज जो ज्ञापन कल कांग्रेस ने दिया है तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ये किसान खिलाफ भी तो है इसके। मैं कांग्रेस के हस्ताक्षर पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं, एक नेता बोलता है आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। एक जब वो लिस्ट देते हैं, कोरोना काल उत्तर प्रदेश में आता है तो 1000 बसों की सूची देते हैं और 1000 बसों में 500 से ज़्यादा नंबर ट्रैक्टर के होते हैं, कई सौ नंबर टेम्पू के होते हैं। एक तरफ वो सोना डाल कर के आलू निकाल रहे हैं, एक तरफ उनकी नेता टेम्पू डाल कर के बस निकाल रही है। कुल मिलाकर के उनके बारे में टिप्पणी करना, चूँकि उनका हमेशा रवैया किसान विरोधी रहा है और यदि वो किसान के हित में होते तो श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि जो हमारे 2013 में कि जो हमारे 12 राज्य जो हमारी सरकारें हैं एपीएमसी एक्ट में हम संशोधन करेंगे। उनके अंदर साहस नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि संशोधन किया है फिर विरोध किस बात का। लोकतंत्र में सदन है, जब सदन में विधेयक आए तो राहुल गांधी जी कहाँ थे, वो नेता कहाँ थे? उन्हें बहस करनी चाहिए थी, संशोधन प्रस्ताव लाना चाहिए था। मैं भी विधायक हूँ, कोई बात आती है अच्छी नहीं लगती तो हम लोग सदन में बहस किया करते थे। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, केवल किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए, किसान के कंधे पर बंदूक धर के चलाने के लिए और एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस इस तमाम विषय में लगी हुई है। लेकिन फिर भी किसान भाइयों के मन में जरा भी संशय है तो भारतीय जनता पार्टी हर संशय को दूर करने के लिए तैयार। गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है और पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो इस तरह से सरकार का ये आप कर रहे हैं कि यहीं आजमगढ़ में ही अखिलेश जी हमारी जो डिस्टरी 68 मील की है वो बीच में छोड़ करके सरकार चली गई थी। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का, 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे करके डिस्टरी को शुरू कराने का काम योगी सरकार ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए एक शानदार तोहफा देने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। इसी आजमगढ़ में जिसे वर्षों तक राजनीति की धरती के रूप में इस्तेमाल करने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी उनके मन में नहीं आया कि पूर्वांचल के नौजवानों के लिए, पूर्वांचल की बहनों के लिए, आजमगढ़ के भाइयों के लिए, आजमगढ़ के यूथ के लिए यहाँ कोई अच्छा पढ़ाई का साधन होना चाहिए? मैं बधाई दूंगा योगी जी को कि उन्होंने आजमगढ़ की धरती पर विश्वविद्यालय देने का काम किया और यहाँ के नौजवानों का जो ब्रेन है, यहाँ के नौजवानों की जो बुद्धि है, उसकी क्षमता का पूरी तरह उपयोग हो सके। इसलिए यहाँ पूरे औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से भी, चाहे वो रोजगार के अवसर हों, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के अवसर हों, वो तमाम विषय देने का काम योगी जी ने किया है। तो पहले अपने कामों का चिंतन करके और निश्चित रूप से उनका विश्लेषण करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, विश्वविद्यालय का तैयार और बहुत अच्छा संबोधन उन्होंने दिया। क्या किसानों का भ्रम आज के प्रधानमंत्री जी के संबोधन से दूर होगा? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। इसके लिए मैं करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और आज मैं देख रहा हूँ कि किस तरह किसानों में उत्साह है और लगातार सुबह से ही किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए बेताब हैं और एकचित्त होकर के पिछले 2.5 घंटे से सारे किसान भाइयों ने इस कार्यक्रमों में सहभागिता की है। मैं उन तमाम किसान भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। अब अंबानी और अडानी के लिए किया जा रहा है, अखिलेश जी ने कहा, और तमाम किसानों के हित में ये नहीं है, इस तरह की क्या है? समाजवादी पार्टी के फैसले यदि आप गौर से पिछले 5 साल के उनके फैसले देखेंगे तो 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद वो उत्तर प्रदेश में करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में कर रही है।
10 से 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद वो पूरे उत्तर प्रदेश में करते थे। आज योगी सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की खरीद कर रही है। उनके समय में उत्तर प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए का एक वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है। उनके समय में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी। आज उत्तर प्रदेश के गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आती है। वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके और शिलान्यास करने में वो विश्वास करते थे। आदरणीय योगी जी तमाम योजनाओं का शिलान्यास के बाद लोकार्पण करने में भी विश्वास करते हैं। जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। अखिलेश जी के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कभी भी उन्होंने धरातल की बातें नहीं कही। किसान हित का कोई फैसला उनकी सरकार ने नहीं लिया। आज वो किसान के चिंतक बन रहे हैं। जब उन्हें 5 साल अवसर मिला था तो उन्होंने किसान के हित में क्या क्या किया था, एक बार यदि वो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे तो मैं समझता हूँ सवाल उठाने से ज़्यादा वो बेहतर रहेगा।